हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और हमारे इवोल्यूशन के लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, समय का जो स्केल था उसमें किस किस पीरियड में, किस किस एरा में, किस किस ईयन में क्या हुआ, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो बहुत ही प्राइमरी थे, जिनकी वजह से जो है कुछ बहुत बड़ा है बदलाव आया। ठीक है, या फिर कुछ नए ऑर्गेनिज्म जन्मे, या फिर नए पेड़ पौधे जन्मे, कुछ ऐसा हुआ जो बहुत इम्पॉर्टेंट था उस टाइम और एरा में। ठीक है, तो हमें यही जानना है कि पहली बात तो हमें ये जानना है कि समय को कितने और किन किन भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद में हमें ये जानना है कि उन जगहों पर, उन टाइम पॉइंट्स पर ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई थी जो उन्हें यूनिक बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था? धरती का जो है फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो अर्थ जो था वो कब बना था? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बना था। अब तब से लेकर अब तक जो पूरा टाइम लाइन है, ठीक है, मतलब पूरा जो समय बीता, उसे हमने क्या किया है, अलग अलग जो है मेजर्स पे बांट दिया है। मतलब कि कुछ को हमने जो है टाइम को पहले हमने बड़े भागों में बांटा, जिसको हम क्या कहते हैं, इयॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसका एरा बना दिया। उसके बाद हमने उसे पीरियड्स में बांटा। उसके बाद हमने उसे इपॉक्स में बांटा। इस तरह से यूनिट वाइज, जैसे आप लोग टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं ना कि जो है सबसे पहले क्या होता है, किंगडम होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका फाइलम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद होता है आपका क्लास, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। सेम इसी तरीके से हम भी इस पूरे टाइम को कैसे बांटते हैं? सबसे पहले हम जो है इयॉन्स में बांटते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे एराज में बांटते हैं। मैं अभी आपको और आगे बताती हूँ। मैं बस आपको ये आइडिया देना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमने पूरे अभी तक का जो टाइम है, जो 4.6 बिलियन ईयर्स का पूरा टाइम है, उसे हमने कैसे कैसे बांटा है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अपने डिस्टिंक्शन पे। तो सबसे पहली जो यूनिट है, मतलब जो सबसे बड़ी यूनिट है, कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं कि इयॉन, एरा, पीरियड और इपॉक में सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, जैसे मतलब अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसलिए सबसे पहले आप ये नोट करिए कि सबसे बड़ा है इयॉन। ठीक है, उसके बाद एरा, उसके बाद पीरियड्स, और सबसे छोटे हैं हमारे इपॉक्स। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इयॉन्स में बांटा, जो कि हेडियन था, आर्कियन था, प्रोटेरोजोइक था और फेनेरोजोइक था। तो इयॉन्स कितने हो गए? चार इयॉन्स में बांटा गया। उसके बाद में क्या हुआ कि हेडियन का और आर्कियन का, ठीक है, कोई एरा नहीं था। प्रोटेरोजोइक इयॉन में हम एक एरा मानते हैं जो थी एडियोकैरन। ठीक है, एडियोकैरन। उसके बाद में फेनेरोजोइक में था एरा 3, पैलेओजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। 3 एरा थे फेनेरोजोइक में। अब इन सारे जो तीनों एरा थे, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, इनको फर्दर बांटा गया किसमें? पीरियड्स में। तो पैलेजोइक एरा को 6 पीरियड्स में बांटा गया, जो है था आपका कैम्ब्रियन था, ऑर्डोविशियन था, सिल्यूरियन था, डेवोनियन है और कार्बोनिफेरस था, साथ साथ लास्ट में पर्मियन था। ठीक है, मीसोजोइक एरा को किसमें बांटा गया? ट्रायसिक पीरियड में, जुरासिक पीरियड में और क्रेटेशियस पीरियड में। ठीक है, अब बात आती है सीनोजोइक एरा की। तो सीनोजोइक एरा को किसमें बांटा गया? सबसे पहले तो उन्हें पीरियड्स में बांटा गया, जो था पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी। 3 पीरियड्स में बांटा गया। फिर हर एक पीरियड को किसमें बांटा गया? इपॉक में बांटा गया। तो टोटल जो है आपका जो सीनोजोइक एरा है, उसमें 7 इपॉक्स पाए जाते हैं, 7। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला पैलियोसीन, फिर इयोसीन, ओलिगोसीन। ये किसका पार्ट है? पैलियोजीन पीरियड का। उसके बाद में है आपका पीलोसीन, मियोसीन, ये है आपका नियोजीन पीरियड का। और लास्ट है जो क्वाटरनरी पीरियड है, उसका है प्लिस्टोसीन और होलोसीन। तो हम लोग किस एरा में, मतलब किस जगह अभी इस टाइम लाइन में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं? यहाँ पर आप अभी होलोसीन इपॉक में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया होलोसीन इपॉक।
तो ये आपका क्या हो गया, टाइम का डिवीजन हो गया। किस तरीके से अभी तक 4.6 बिलियन ईयर्स अगो को जो है 4.6 बिलियन ईयर्स को जो है इतने तरह से बांटा गया है, इस एक यूनिट के अंदर रखा गया कि हाँ ये अब हम ये देखेंगे कि कितने साल से लेके कितने साल तक आपका हेडियन चला, फिर आर्कियन आया, फिर प्रोटेरोजोइक आया, ठीक है। जिससे हमें क्या मिले, जैसे स्केल होती है, आपको पता होता है ना कि स्केल में ये स्केल होती है, तो यहाँ आपको पता होता है ना कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये कितने जो है यूनिट्स मिलाकर 1 और 2 बन रहे हैं, ये बात आपको पता होती है ना। उसी तरीके से ये यूनिट्स हैं, टाइम को बांटे गए हैं इन यूनिट में। तो अब हमें पता करना है कि कितने ईयर्स मिलाकर एक हेडियन बना था या आर्कियन जो है कितने ईयर्स का था। तो और वहाँ के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो क्या क्या थे, ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि डिवीज़न जो था उसमें क्या क्या खास बात थी। मैंने यहाँ पर जो सबसे जो है मार्केबल इवेंट्स हैं वो नोट किए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे उस टाइम के वो हमने यहाँ पे नोट किए हैं। तो यही आपको याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट नोन मिनरल किस इयॉन में पाया जाता था या कब पाया गया था, तो आप बता सकते हैं हेडियन इयॉन। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडियन इयॉन, ठीक है, 4.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले जब सबसे पहले धरती का फॉर्मेशन हुआ तो क्या था, तब उस समय को हम क्या कहते थे, हेडियन इयॉन कहते थे, ठीक है। तब कैसा टेम्परेचर था, बहुत ही हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक एक्टिविटी उस समय बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और हाँ, हेडियन इयॉन में कोई भी लाइफ नहीं थी। ये हेडियन इयॉन का ही समय था जबकि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, मून का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और सबसे पुराना नोन मिनरल जो है, सबसे ओल्डेस्ट नोन मिनरल जो कि है जिरकॉन, ये भी हेडियन इयॉन में ही पाया जाता है। ओल्डेस्ट नोन रॉक जो है वो अर्थ सरफेस पे हेडियन इयॉन में पाया गया। सबसे अर्ली CO2 और वाटर वेपर जो है प्रेजेंट था, मतलब सबसे स्टार्टिंग वाले फॉर्म में जो है CO2 प्रेजेंट था और वाटर हल्का फुल्का वाटर वेपर जो था प्रेजेंट था। मतलब ये धरती के फॉर्मेशन का समय है जब हमारे जो है वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, हमारा टेम्परेचर बहुत हाई था, अर्थ और मून अभी बस बने ही थे। तो ये था हेडियन इयॉन, मतलब तब, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है तब वहाँ पे लाइफ नहीं थी। नेक्स्ट था आपका आर्कियन इयॉन। आर्कियन इयॉन में क्या हुआ, सबसे पहला लाइफ फॉर्म और सेल्फ रेप्लिकेटिंग RNA मॉलिक्यूल इवॉल्व हुआ, ठीक है। सिंपल सिंगल सेल लाइफ बैक्टीरिया और आर्किया इवॉल्व हुए कब, आर्कियन इयॉन में। सबसे पहले स्ट्रोमोबोटलाइट्स जो कि थे आपके साइनोबैक्टीरिया, वो कब जो है इवॉल्व हुए, आर्कियन इयॉन में। सबसे पहला ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कब पाया गया, आर्कियन इयॉन में। कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ कब, आर्कियन इयॉन में। उससे पहले सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में क्या था, CO2, और आर्कियन इयॉन से स्टार्ट हुआ ऑक्सीजन इंक्रीज होना। एरोबिक रेस्पिरेशन इवॉल्व। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि when did the aerobic respiration evolved और the first oxygen producing bacteria was found in, तो आपका जवाब क्या होगा, आर्कियन इयॉन, ठीक है। इसी तरह से जो प्राइमरी इवेंट है हर एक टाइम के, वही हमें ध्यान देने और वही हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटेरोजोइक इयॉन, ठीक है। प्रोटेरोजोइक इयॉन ये था सबसे लॉन्गेस्ट इयॉन, ये सबसे लॉन्गेस्ट इयॉन था। इस इयॉन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे वो हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन कैटेस्ट्रॉफी हो गई, मतलब ऑक्सीजन अब प्रचुर मात्रा में अवेलेबल था, उसकी बहुतायत हो गई, ठीक है। ट्रांजिशन टू एन ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर, जो हमारा CO2 ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर था उससे हम अब किस में ट्रांसफर हो गए, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सिंगल सेल्ड लाइफ। कॉम्प्लेक्स देखिए, सबसे पहले जो हमारा आर्कियन था उसमें क्या था, सिर्फ सिंगल सेल था, और यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स, मतलब वो अपग्रेड हो गया। जैसे कि प्रोटिस्टा हो गए, डायनोफ्लैजेलेट हो गए, ये पहली बार प्रोटेरोजोइक इयॉन में आए थे। यूकैरियोट्स थे जिनके पास न्यूक्लियाई पाया गया था, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं फर्स्ट यूकैरियोट्स इवॉल्व्ड इन प्रोटेरोजोइक इयॉन, ठीक है।
फर्स्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा जो है वो भी ओरिजिनेट हुआ। ग्रीन एल्गा कॉलोनीज जो है बनना शुरू हो गई। सबसे पहला डायनोफ्लैजेलेट का रेडिएशन हुआ। देखिए कभी भी अगर रेडिएशन वर्ड आप देखें इवोल्यूशन के दौरान, ठीक है, रेडिएशन, तो उसका मतलब ये मत सोचिएगा कि जो आप गामा रेडिएशन और अल्फा रेडिएशन, ये नहीं है। रेडिएशन मतलब सिंपली क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इस टर्म का मतलब यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन से है, मतलब वो अलग अलग तरह से डाइवर्सिफाई हुए, अलग अलग तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब सिंपल सेंस आप ये लीजिएगा, रेडिएशन अगर वर्ड कहीं आए कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो गया, उसका सबसे पीक समय था वो, मतलब बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी, समझे, और बहुत सारा अमाउंट भी मिलेगा आपको, तो उसे क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे, ठीक है। अनकंट्रोलेबल, इस वर्ड से आप अपने आप को रिलेट करिएगा जब भी आप रेडिएशन वर्ड सुनिएगा तो यहाँ पर डायनोफ्लैजेलेट का रेडिएशन हुआ, जैसे कि जो है एक्रिटिकार्क्स बोलते थे उन्हें, ठीक है। डाइवर्स एल्गा और सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट एनिमल अपीयर्ड। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले इनवर्टिब्रेट एनिमल कब आए थे, तो आए थे प्रोटेरोजोइक इयॉन में। फर्स्ट स्पॉन्ज कब आया था, ट्राइलोबिटोमॉर्फ्स कब आए थे, ये भी प्रोटेरोजोइक में आए थे। मल्टीसेलुलरिटी भी प्रोटेरोजोइक इयॉन में इवॉल्व हुई थी, और साथ ही साथ जो एडियाकैरन हमने देखा था ना, एडियाकैरन आपका पीरियड था, उसमें जो प्लांट्स थे वो फ्लोरिश हुए थे, ठीक है, उसके प्लांट्स जो है वो फ्लोरिश हुए थे। ग्रैपेनिया स्पाइरलिस, ये क्या है, फर्स्ट यूकैरियोटिक फॉसिल है जो पाया गया था, ग्रैपेनिया स्पाइरलिस, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई प्रोटेरोजोइक इयॉन की। अब इस पार्ट में हमने कहाँ तक पूरा किया है, प्रोटेरोजोइक इयॉन या एडियाकैरन तक हमने इसमें पूरा किया है, ठीक है। तो अभी चलिए एडियाकैरन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो प्रोटेरोजोइक इयॉन का जो एडियाकैरन पीरियड था उसमें 635 मिलियन ईयर्स अगो ये एग्जिस्ट करता था, ठीक है, 635। इसमें क्या था, जो एनिमल फॉसिल्स थे, एडियाकैरन के फौना थे, वो पाए गए थे, और स्पॉन्जेस, नाइडेरियन और बाइलेटरल्स, ये सब पाए गए थे। कब पाए गए थे, एडियाकैरन पीरियड में, ठीक है। तो इस पार्ट में हम यहीं तक रहने देते हैं, प्रोटेरोजोइक इयॉन तक। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, फेनेरोजोइक इयॉन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए उसे एक सेपरेट पार्ट में हम करते हैं, और उसके पहले, ठीक है, प्री फेनेरोजोइक जो था हमने कवर कर लिया। अब हम फेनेरोजोइक जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप ये नोट्स ले सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।